हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि एनल यानी कि मल द्वार की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि आके अपनी प्रॉब्लम डिटेल में नहीं बता पाते और उनसे पूछें कि आपको प्रॉब्लम है क्या, तो वो अक्सर बोलते हैं कि सर हमें पाइल्स की प्रॉब्लम है। जब हम चेक करते हैं तो जानते हैं कि उनको शायद पाइल्स की प्रॉब्लम ही ना हो, वो फिस्टुला या फिशर की प्रॉब्लम के साथ आए। तो आप सिम्टम्स को कैसे समझें और थोड़ा सा अपने बारे में जान पाएं, इस बेसिक उद्देश्य से ये आज का वीडियो बनाया गया है। तो मुख्यतः एनस की 4 प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट हमारे पास आता है। पहला ब्लीडिंग, दूसरा पेन, तीसरा डिस्चार्ज यानी कि किसी चीज का रिसाव, चौथा प्रोट्रूजन यानी कि किसी चीज का बाहर को मल द्वार के द्वारा निकलना। हम ये सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्लीडिंग यानी कि ब्लड का गिरना मल द्वार के रास्ते से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो जो ब्लड गिर रहा है उसका कलर क्या है। अगर वो एकदम ताज़ा लाल ब्लड है, जैसे किसी की उंगली पे कट लगे और ब्लड की बूंदें गिरें, अगर वो उस तरीके का ब्लड है तो अक्सर ये पाइल्स यानी कि बवासीर की निशानी होता है। कुछ पेशेंट्स में वो धार की तरह, जैसे कोई सिरिंज से ब्लड को छिड़क रहा हो, वैसे भी उनको दिखाई देता है, ये भी पाइल्स की ही निशानी होती है। अगर ब्लड ताजा लाल ना होकर थोड़ा सा गाढ़ा मैरून कलर का है या इवन ब्लैक कलर का है, तो इसका मतलब जो ब्लीडिंग का ओरिजिन है, ब्लीडिंग का जो स्रोत है, वो नीचे बिल्कुल मल द्वार पे ना होकर ऊपर की आंत से हो सकता है, यानी कि वो ब्लड रेक्टम या लार्ज इंटेस्टाइन से भी आ सकता है। तो अगर डार्क कलर का ब्लड है, मैरून या फिर ब्लैक, तो प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस भी हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये जो ब्लीडिंग है क्या वो पेनलेस है, बिना किसी दर्द के है, या उसके साथ में पेन भी हो रहा है। अगर ब्लीडिंग बिल्कुल पेनलेस है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पाइल्स यानी कि हेमोरॉइड्स की ही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ब्लीडिंग पेन के साथ है तो इसके और कारण हो सकते हैं, जैसे कि फिशर जो कि लैट्रिन के रास्ते के एग्जिट पॉइंट पे एक छाला जहाँ पे स्किन कट जाती है, तो फिशर में भी ब्लीडिंग हो सकती है। ऑल्दो उसकी ब्लीडिंग में भी बूंदे गिर सकते हैं, लेकिन जो क्लासिकल फिशर की ब्लीडिंग होती है उसमें कड़ी हार्ड पॉटी के ऊपर एक ब्लड की लाइन पतली, जैसे किसी ने लकीर बनाई हो, वैसे बन के आती है। तो ब्लीडिंग के प्रकार से हम सिम्टम्स को जान सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण ब्लीडिंग का जो पैटर्न है ये आपको समझना है। अगर कोई पेशेंट को बार बार अचानक से पॉटी आना शुरू हो गया, यानी कि अब उसको रोजाना 4 से 5 बार, 5 से 6 बार रोज पॉटी के लिए जाना पड़ रहा है, और वो लेटरिन में काफ़ी देर बैठता है लेकिन फिर भी असफल होता है और उसको पॉटी आ नहीं रही, और वो हर बार थोड़ा सा ही ब्लड उसको मलद्वार से निकलता है, ये काफ़ी डेंजरस साइन हो सकता है। ये साइन इवन ये भी कई बार बताता है कि कहो अंदर कोई सीवियर अल्सर हो या इवन कैंसर का रोग हो। सो आप ब्लीडिंग के सिम्टम से अगर ग्रसित हैं तो आप मोटा मोटा अपने बारे में जान सकते हैं कि ये पाइल्स हो सकता है, फिशर हो सकता है, या ये कोई गंभीर समस्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है दैट इज पेन यानी कि दर्द। ये दर्द एग्जैक्टली है कहाँ पे? बिल्कुल मल द्वार के बीचों बीच है या उसके बगल में है। अगर ये मल द्वार के मुकाम पे है, एग्जिट पॉइंट पे है, तो अक्सर ये फिशर की वजह से होता है। और इस तरीके के पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कब्ज या हार्ड पॉटी हो सकता है उनको पास हुई हो, या कईयों को इवन डायरिया, अचानक पेट खराब होने की वजह से 8-10 बार पॉटी गए तो वहाँ की स्किन जो है वो कट गई या छिल गई, इस वजह से उनको फिशर की समस्या हो गई। तो इस तरीके का जो पेन होता है वो पेन पेशेंट को इवन डरा देता है। वो लेटरिन जाने के नाम से भी डरते हैं, कांपते हैं कि हमें ये पेन बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरीके के पेन के साथ में कई बार जलन भी हो सकती है, छरछराहट हो सकती है।
अगली किस्म का जो पेन है वो होता है जो कि थ्रॉबिंग पेन होता है, टपकन वाला, और ये कहो पॉटी के रास्ते के बगल में हो रहा हो, ऑन आइदर साइड या पीछे की साइड। इस तरीके का पेन पस बनने की वजह से हो सकता है। जहाँ पे भी पस बनती है बॉडी में, हम उसको एब्सेस का नाम देते हैं। एब्सेस यानी कि पस फॉर्मेशन, पस इकट्ठा हो गया। तो जो पस पॉटी के रास्ते के बगल में इकट्ठा हुआ है, हम उसको पेरी एनल एब्सेस या इस्चियोरेक्टल एब्सेस के नाम से जानते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ पेन। फिर जैसे हमने ब्लीडिंग में डिस्कस किया, अगर ये पेन पॉटी के ब्लीडिंग के साथ हो रहा है तो इसका मतलब ये पाइल्स के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। उस तरीके के पाइल्स में अक्सर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, यानी कि उसमें थ्रोम्बस यानी कि क्लॉट बन गया, या उसमें कोई अल्सर बन गया, या वो पाइल्स बड़े होके पॉटी के रास्ते से बाहर आ गए हैं, जिसको हम प्रोलैप्स्ड पाइल्स बुलाते हैं। तो ये पेन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज यानी कि रिसाव होना। ये रिसाव थोड़े से ब्लडी यानी कि हल्का देखने में ब्लड जैसा हो सकता है, पस जैसा हो सकता है कि बिल्कुल नीरी मवाद आ रही है, या इवन चिपचिपा पानी जैसा पदार्थ हो सकता है। तो डिस्चार्ज या तो मल द्वार के मेन रास्ते यानी कि एनस के भीतर से आ सकता है, या उसके बगल से आ सकता है। ये पेशेंट अक्सर जान लेता है। अगर वो मल द्वार के अंदर से आ रहा है तो वो उसका सोर्स अंदर डेंटेट लाइन में कोई ग्लैंड इन्फेक्ट हुआ, 2 सेंटीमीटर मुकाम के अंदर कई सारे ग्लैंड्स होते हैं जो चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं। अगर उसमें इन्फेक्शन हुई तो उसकी वजह से आ सकता है। कईयों के म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उस वजह से आ सकता है। और कईयों के पाइल्स बड़े होकर एक्सपोज हो गए, उसकी वजह से डिस्चार्ज आ सकता है। और इसमें पेशेंट को साथ में नीचे इचिंग यानी कि बहुत ज़्यादा खुजली का भी एहसास हो सकता है। अगर डिस्चार्ज मल द्वार की बगल में है, पॉटी के रास्ते के जो एडजेसेंट स्किन है वहाँ से आ रहा है, और वहाँ पे कोई एक छोटा छेद है जिसको हम ओपनिंग बुलाते हैं, तो ये टिपिकल एक सिम्टम है फिस्चुला का। फिस्चुला को हम हिंदी में भगंदर भी बुलाते हैं। इस सुराग से वाटरी डिस्चार्ज, ब्लडी डिस्चार्ज या पस का डिस्चार्ज आ सकता है, और ये पेशेंट को परेशान करता है। कई बार कुछ दिनों के लिए आना बंद हो जाता है और फिर से दोबारा रीस्टार्ट हो जाता है। तो ये फिस्चुला की निशानी है कि डिस्चार्ज बगल से आ रहा है। अगर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग है, बहुत उसमें से दुर्गंध आ रही है, कई सारे एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं और उनको छूने पे एक हार्डनेस भी महसूस हो रही है, तो कई बार ये गंभीर बीमारी जैसे कि क्रोन्स डिजीज या इवन नीचे मलद्वार की टीबी, इस तरीके के बीमारियों में भी ये वाला सिम्टम पाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन एक इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब होता है किसी चीज का बाहर को निकलना, बाहर को आना। सो प्रोट्रूजन मतलब मल द्वार से कोई चीज बाहर को आ रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी के पाइल्स इतने बड़े हो गए, वो इतनी स्वेलिंग हो गई उनमें कि जब भी वो शौच पॉटी कर रहे हैं तो मल के स्वाद में वो पाइल्स बाहर को आ रहे हैं, तो उनको ये एहसास होता है। वो आके बताते हैं, डॉक्टर साहब हम जब लैट्रिन जाते तो हमें लगता है कि कोई चीज़ें बाहर निकल रही हैं, और उनको वो एंड में थोड़ा सा फिंगर से अंदर डालना पड़ता है। इस अवस्था को हम प्रोलैप्सिंग पाइल्स बुलाते हैं। तो देखिए कितनी एक मतलब आश्चर्य की बात है कि बीमारी पाइल्स ही की है। वो अकेली ब्लीडिंग के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, वो ब्लीडिंग के साथ पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, कहो ब्लीडिंग हो ही ना, उसमें केवल पेन हो, वो डिस्चार्ज की वजह से प्रेजेंट कर सकता है, और या फिर वो प्रोट्रूजन यानी किसी चीज़ के बाहर निकलने की वजह से प्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट प्रोट्रूजन, कुछ पेशेंट्स का पूरा मल द्वार के द्वारा रेक्टम ही बाहर आ जाता है। तो ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिम्टम नहीं होता। ये पेशेंट्स आमतौर पे इस प्रॉब्लम से सालों से ग्रसित होते हैं। जब भी वो पॉटी करते हैं, जोर लगाते हैं, तो गुदा यानी कि रेक्टम पूरी एनस से ही बाहर आ जाती है, और ये लगभग इतनी या इवन हाथ भर के बराबर भी बाहर आती है, और उनको एकदम लैट्रिन के
फिनिश करने के बाद में उंगली से वो पूरे रेक्टम को अंदर वापस से पुश करना पड़ता है। इस कंडीशन को हम फुल थिकनेस रेक्टल प्रोलैप्स का भी नाम देते हैं। और क्या चीज़ें बाहर आ सकती हैं? कई बार अंदर की जो लाइनिंग होती है एनस की और रेक्टम की, उसमें पॉलिप यानी कि मस्सा बन सकता है, और वो पॉलिप अंगूर की तरह या बड़ा हो जाए तो इवन बेर के साइज का भी हो सकता है, और जब भी पॉटी करते हैं तो वो पॉलिप निकल के बाहर आता है। ये भी फीलिंग एक प्रोट्रूजन की देता है। नेक्स्ट, प्रोट्रूजन के साथ कुछ जो चीज़ें कंफ्यूज हो सकती हैं वो होती है स्वेलिंग। सो अगर पेशेंट को कोई स्वेलिंग या सूजन महसूस हो रही हो तो ये क्या हो सकता है? कई बार ये स्किन बढ़ी हुई हो सकती है। फिशर पेन के साथ में अगर स्किन का एक छोटा सा मांस का टुकड़ा महसूस हो रहा है, उसको हम सेंटिनल टैग बुलाते हैं। वो पेशेंट को कंफ्यूज कर सकता है। कईयों के मल द्वार के चारों तरफ स्किन लटकती है झालर या घुंघरू की तरह, इनको हम एक्सटर्नल एनल स्किन टैग्स बुलाते हैं। जिनका पाइल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हो, एडवांस हो, उनमें भी बाहर बड़े बड़े एक्सटर्नल पाइल्स दिखाई दे सकते हैं। फिर अगर वो पेन और फीवर के साथ में है स्वेलिंग, तो इसका मतलब वो एक फोड़ा यानी कि एब्सेस है, तो दैट कैन ऑल्सो प्रेजेंट एज अ पेनफुल स्वेलिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप ये एनल प्रॉब्लम्स को हमने एक सिंपल वे में डिस्कस किया। ये इसलिए था कि आपको अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, आप कंफ्यूज ना हो, आप इनमें से देखें कि आप किस चीज़ से ग्रसित हैं, तो मेन तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अगर कोई साथ में जुड़ा हुआ सीरियस सिम्टम है, जैसे कि आपको भूख नहीं लग रही, आपका अचानक से वेट कम हो रहा है, या आप बहुत ज़्यादा अनवेल फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस कर रहे हैं, तो देयर कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम लाइंग हिडन इनसाइड। तो अल्टीमेटली यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर और अपनी सिम्टम्स को आप प्रॉपरली डिस्क्राइब करें ताकि आपको उचित ट्रीटमेंट मिल पाए। थैंक यू।